नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना चल रहा है दोस्तों मैथ में टॉपिक परसेंटेज, और परसेंटेज का अपन पाँच पार्ट देख चुके हैं। आज अपन परसेंटेज का पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अपन ने परसेंटेज का जो पार्ट 5 देखा तो बिल्कुल देसी ट्रिक से देखा था, और परसेंटेज का अपन पार्ट 6 देखेंगे दोस्तों, वह भी बहुत ही बेहतर ट्रिक से। और दोस्तों एक ही ट्रिक से अपन पूरी परसेंटेज को देखेंगे। जिस तरह अपने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही ट्रिक से देखा था, तो अपन आज स्टार्ट करते हैं पर प्रतिशत का पार्ट 6। प्रतिशत का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, एक की आय 20 से 20% अधिक है तो एक की आय 20 से 20% अधिक हो तो बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि दोस्तों अपना क्वेश्चन है, ए की आय 20 से 20% अधिक हो तो बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, ए की आय है जो 20 से 20% अधिक हो तो बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों अपन इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, और क्वेश्चन कह रहा है ए की आय 20 से 20% अधिक है, तो अपन ए की जितनी भी आय मानेंगे दोस्तों उससे अपन को 20% अधिक, यानी कि जो आय अपन बी की मानेंगे, अपन दोस्तों बी की आय कुछ भी मान सकते हैं, उससे 20% अधिक, यानी कि अपन परसेंटेज चल रहा था, अपन मानेंगे बी की आय यानी कि 100। दोस्तों मैं बता चुका हूं पूरी परसेंटेज पर अपन बात 100 पर करेंगे, तो अपन बी की आय मानेंगे कि अपन 100 है। और क्वेश्चन कह रहे हैं बी की आय है जो ए की आय है जो 20 से 20% अधिक है, यानी कहने का मतलब 20% अधिक है, यानी कि 20% अधिक, यानी कि अपन कहां पहुंचे दोस्तों 120 पर, यानी कि 100 का 20%, यानी कि 100 का 20% काटेंगे अपन, तो 100 से 100 अपन ने खत्म किया तो 20, और यानी कि इससे 20 अधिक है, यानी कि अपन कहां पहुंचे दोस्तों 120 पर, यानी कि अपन कहां पहुंचे दोस्तों 120 पर। और क्वेश्चन कह रहे बी हो तो बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है दोस्तों 20, और किससे कम है दोस्तों 120 से, और इनटू अपन 100 करेंगे तो यहां से जो अपना रिजल्ट निकलेगा दोस्तों 10 से अपन 10 खत्म करते हैं, 2 से 12 करते हैं 6, तो यहां से अपना रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 16/100/6, और जब इसको और सॉल्व करेंगे दोस्तों 2 से तो 50/3, यानी कि 50/3, और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे अपन तो यहां से अपना जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 16 से 2/3% कम है। कहने का मतलब दोस्तों अपने बिल्कुल जिस प्रकार अपन ने वो देखा था देसी ट्रिक से पार्ट 5, उसी देसी ट्रिक से अपन पार्ट 6 को देखेंगे। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है ए की आय 20 से 20% अधिक है तो बी की आय अपन ने दोस्तों 100 मानी, ए की आय 20% अधिक है तो अपन कहां पहुंचे 120 पर। अब बात आती है बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 20 कम है, और किससे कम है दोस्तों 120 से। तो अपन ने देखा कि 20 कम है, और किससे कम है दोस्तों 120 से, और परसेंटेज के लिए अपन 100, तो यहां से जिस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे 20 से कम 20, और 20 से 120, 100 जो 100 में अपन 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां से अपना जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 16 से 2/3%। यह तो देखा दोस्तों अपन ने इस मेथड से, और जिस मेथड से अपन पार्ट 5 देखा था उसी मेथड से अपन इस प्रकार के पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अपन उस ट्रिक से। यानी कि अपना सेकंड मेथड है, यानी कि दोस्तों अपना सेकंड मेथड है, यानी कि ए की आय 20 से कितने प्रतिशत अधिक है 20%, यानी कि दोस्तों 20% अधिक है। और मैं आपको बता चुका हूं जैसे ही 20% अधिक होगी तो दोस्तों अपन कहां पहुंचे, यानी कि 120 पर,
यानी कि जैसे ही 20% अधिक होगी तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों 120 पर इंटू 100 करेंगे अपन। यहां से जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, जैसे ही सॉल्व करेंगे इसको 20 एक 20 और 20 6 120 यानी कि 100/6 यानी कि 100/6 को और दोबारा 2 से काटेंगे तो 50/3 और 50 में जो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां से अपना जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 16 सही 2/3। दोस्तों मैं बार बार आपसे फिर कह रहा हूं इस प्रकार की ट्रिक यानी कि किसी भी बुक में चाहे कोई सी भी बुक आप उठा के देख लेना, इतना सिंपल सॉल्यूशन दोस्तों किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं ऐसी ट्रिक आपने नहीं देखी होगी। तो दोस्तों इस ट्रिक से अपन ने पार्ट 5 स्टार्ट किया था, 4 भी अपन ने कंप्लीट किया था इसी ट्रिक से दोस्तों। यानी कि दोबारा समझिए, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है 20% अधिक, यानी कि दोस्तों 20% अधिक तो अपन कहां पहुंचे 120 पर, और जैसे ही अपन को पता लगा कि 20% अधिक और अपन 120 पर पहुंचे तो अपना क्वेश्चन सीधा यहां से सोल्व होगा इंटू 100। 0 से 0 खत्म करेंगे अपन, 2 से 12 करेंगे 6 बार 16, 100 में 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां से अपना रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 16 सही 2/3। यानी कि दोस्तों अपन पर सवाल को दो तरीके से देख रहे हैं। इसी टाइप का दोस्तों एक और सवाल देखते हैं जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अपना सेकंड क्वेश्चन है, अपना सेकंड क्वेश्चन है ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। दोस्तों क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, दोनों तरीके से करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपन इस क्वेश्चन में संख्या चेंज की है दोस्तों, कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम मेथड है। तो अपन बात करते हैं ए की और बी की, यानी ए की और बी की तुलना करते हैं यहां से। तो क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी से 10% अधिक है तो अपन ए की आय को बी की आय को अपन यहां से 100 मानेंगे। और क्वेश्चन कह रहा है 10% अधिक है तो 100 का 10 यानी कि 10%, और जैसे ही 10% अधिक होगा तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों 110 पर। अब क्वेश्चन कह रहे हैं बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय दोस्तों ए से कितने प्रतिशत है कम है, यानी कि 10 कम है, और बटे 100 करेंगे अपन 110 और प्रतिशत के लिए 100। जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन करें बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों बी की आय ए से 10% कम है, और किससे कम है 110 से कम है, इंटू प्रतिशत के लिए 100। जैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 0 से 0, जैसे अपन 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहां से अपना रिजल्ट बनेगा 9 सही 1/11%। यह तो हुआ दोस्तों अपना फर्स्ट मेथड। और जिस प्रकार अपन देसी ट्रिक से देख रहे हैं इसी क्वेश्चन को अपनी देसी ट्रिक से देखते हैं दोस्तों ये ट्रिक मैं बार बार फिर कह रहा हूं किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों कहने का मतलब 10% अधिक, यानी कि दोस्तों 10% अधिक, तो आपको 10% जैसे ही अधिक बोला क्वेश्चन है आपको तुरंत समझ जाना है कि कहां पहुंचना है दोस्तों 110 पर। जैसे ही 10% बोला तो अपन 110 पर पहुंचे, इंटू 100 करेंगे दोस्तों अपन 0 से 0 खत्म करेंगे, जैसे ही 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहां से अपना रिजल्ट बनेगा 9 सही 1/11%। यानी कि दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 2018 में लोको पायलट में इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, हर पारी में दोस्तों क्वेश्चन आए थे। ग्रुप डी 2018 में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। आरआर में जेई, यानी कि दोस्तों आरआर में जेई लगी थी 2019 में, उसमें मैथ यानी कि प्री जो एग्जाम थी उसमें 25 क्वेश्चन मैथ के आए थे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हर पारी में यानी कि अधिकतर हर पार्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो दोस्तों अपन ने कि ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। अब अपन बात करेंगे ए की आय बी से 10% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। जिस प्रकार अपन ने पार्ट 5 में क्वेश्चन किए थे, पहले कम वाले और फिर अधिक वाले, तो उसी प्रकार अपन ने अधिक वाले कर लिया, अब कम वाले क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा, ए की आय बी से 20% कम हो तो ए की आय बी से 20% कम हो तो ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है।
यानी दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इस पार्ट में जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन कह रहे हैं ए की आय बी से 20% कम है, यानी कि अपन मानते हैं ए और बी, यानी कि बी की आय दोस्तों अपन 100 मानते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं बी की आय यानी कि ए की आय है जो बी की आय से 20% कम है, यानी कि 100 का अपन 20% निकालेंगे, यानी कि दोस्तों 20। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों इंट्रोडक्शन में अपन 100 का 10% निकालेंगे, यानी कि 10 100 का 20% निकालेंगे, यानी कि 20 100 का 50% निकालेंगे, यानी कि 50। तो जैसे अपन 100 का 20% निकालेंगे दोस्तों तो 20 यानी कि 20 का मतलब यानी कि दोस्तों अपन कहां पहुंचे 80 पर। और क्वेश्चन कह रहे हैं बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि बी की आय है जो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि दोस्तों बी की आय है जो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 20 अधिक है। और किससे अधिक है दोस्तों 80 से, यानी कि इससे अधिक है। जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहां से देखिए दोस्तों क्वेश्चन में बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय जो दोस्तों ए से कितने अधिक है 20, और किससे अधिक है दोस्तों 80 से, इनटू 100 करेंगे अपन जैसे ही। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 0 से 0, 2 से इसको काटेंगे 4 बार, जैसे ही 100 बटे अपन 4 डिवाइड करेंगे तो यहां से अपना आंसर निकल के आ गया दोस्तों 25% अधिक। यानी कि दोस्तों 20% कम हो तो उसकी आय ए से कितने अधिक है, यानी कि 25% अधिक है। अब अपन दोस्तों अपनी देसी ट्रिक का यूज करते हैं इसमें, कि अपनी देसी ट्रिक कहती क्या है दोस्तों। आपको यहां जैसे ही आपने देखा कि 20% कम, तो अपनी देसी ट्रिक सीधा इसका उत्तर ले आता है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन। यानी कि दोस्तों 20% कम, तो अपन दोस्तों कहां पर पहुंचे, यानी कि 20% कम होगा तो यानी कि अपन 80 पर 10% कम होगा तो 90 पर 20% अधिक होगा तो अपन 120 पर, 30 अधिक होगा तो 130 पर। यानी कि जैसे ही बोला 20% कम है, यानी कि 20% कम है, तो अपन दोस्तों कहां पहुंचे 80 पर। और जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे अपन 20 से कम 20, 20 चौक 80, तो यहां से अपना 100 बटे 4, जैसे ही इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो यहां से अपना आंसर निकलेगा, वो निकलेगा 25%। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ परसेंटेज अपनी चुटकियों में सॉल्व होगी। क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय से कितने प्रतिशत, यानी कि 20% कम है, यानी कि अपनी देसी ट्रिक कहती है कि 20% कम है तो अपन कहां पहुंचे 80 पर। 20% 30% कम होता दोस्तों तो अपन कहां पहुंचे 130 पर, यानी कि यहाँ 20% कम था तो अपन पहुंचे 80 पर। जैसे ही 20 बटे 80 इंटू 100 किया अपन ने, 80 को 4 से 20 से डिवाइड किया दोस्तों 4 बार, तो ऊपर बचा अपना 100, नीचे बचा 4 दोस्तों। जैसे ही 100 बटे 4 अपन करेंगे तो यहाँ से अपना रिजल्ट निकलेगा 25%। दोस्तों इस मेथड से भी देखा अपन ने बी की आय 100 और ए की आय है जो बी से 20% कम है, यानी कि 80 है। और क्वेश्चन कह रहे हैं बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय जो ए से यानी कि 20 अधिक है, किससे अधिक है दोस्तों 80 से, इंटू 100। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो यहां से भी अपना 25% आंसर निकलेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों इसी टाइप का, जिस प्रकार अपन ने उस प्रकार के भी 2 क्वेश्चन किए थे अधिक वाले, तो इस प्रकार के भी अपन 2 क्वेश्चन करेंगे। यानी कि दोस्तों अपना क्वेश्चन है ए की आय बी से 10% कम हो तो बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। दोस्तों क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है दोस्तों। करने की कोशिश कीजिए क्योंकि इस टाइप के अपन 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो दोस्तों आपको खुद को पता लग जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर। यानी क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी से 10% कम है, यानी कि बी को अपन 100 मान लेते हैं, इससे 10% कम है, यानी कि दोस्तों 90 होगी। यानी कि ए की आय 90 हुई, यहां से बी की आय 100 हुई। क्वेश्चन कह रहे हैं बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि बी की आय है जो ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि दोस्तों बी की आय है ए से कितने प्रतिशत अधिक है 10, यानी कि 10% अधिक है। और दोस्तों किससे अधिक है 10%, यानी कि ए की आय से। और दोस्तों ए की आय कितनी है 90, इंटू अपन 100 करेंगे दोस्तों यहां से, तो यहां से भी अपना फाइनल रिजल्ट बनेगा दोस्तों। इस 0 से इस 0 को खत्म करेंगे अपन, जैसे ही 100/9 यानी कि 100/9 करेंगे अपन, तो यहां से अपना जो आंसर निकलेगा
वो निकलेगा दोस्तों 11/1/9%। यानी कि जैसे ही अपन 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपना जो आंसर निकलेगा दोस्तों वह निकलेगा 11/1/9%। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी देसी ट्रिक से, इसको एक बार और देखते हैं। और दोस्तों अपनी देसी ट्रिक कहती क्या है? अपनी देसी ट्रिक दोस्तों यह कहती है कि 10 की कमी तो 90 पर पहुंचे अपन, 10 की वृद्धि तो अपन 110 पर। यानी कि अपनी देसी ट्रिक क्या कहती है? 10 की कमी हुई तो 90 पर, और 10 की वृद्धि हुई तो यानी कि 20 की कमी हुई तो अपन कहां पहुंचे? 80 पर, और 20 की वृद्धि हुई तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों? 120 पर। यानी कि कहने का मतलब अगर 100 से ऊपर वृद्धि जा रही है तो 100 से ऊपर बढ़ेंगे, और कमी हो रही है जितने की तो अपन 100 से उतना ही नीचे आएंगे। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी देसी ट्रिक से। और दोस्तों बार बार कह रहा हूं, इस प्रकार की ट्रिक आपको बुकों में नहीं मिलेगी। तो अपन ऐसे क्वेश्चन करें 10% कम, यानी कि दोस्तों 10% कम, तो अपन कहां पहुंचे? 90 पर। इनटू 100 करेंगे अपन, तो यहाँ से अपन 0 से 0 सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ बचा अपना 100/9, और जब 100/9 को अपन 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 11×9 = 11 पर तो पूरा डिवाइड हो, एक शेषफल बचा अपना 9 भाज्य था, यानी कि 11/1/9% से यहाँ से अपना फाइनल रिजल्ट बन के आया दोस्तों। एक बार दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन करें ए की आय बी से 10% कम हो तो बी की आय से कितने, यानी कि बी की आय है जो ए की आय है जो बी से 10% कम है। अब क्वेश्चन करें बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय है जो दोस्तों ए से कितने अधिक, यानी कि 10%। और दोस्तों ए की आय है कितनी, यानी कि 90, इनटू अपन 100 करेंगे। तो यहाँ से अपन ने देखा 0 से 0 खत्म की, नीचे 9 बचा, ऊपर 100 बचा। जैसे ही अपन 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपना फाइनल रिजल्ट बनेगा दोस्तों 11/1/9%। और अपनी देसी ट्रिक कहती है यानी कि 10 की कमी तो अपन कहां पहुंचे? 90 पर। जैसे ही 10/90 इनटू 100 करेंगे तो यहाँ से अपना फाइनल रिजल्ट बनेगा 11/1/9%। बढ़ते हैं दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो कि एसएससी सीएचएसएल 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन है ए की आय बी से 20% कम है। ए की आय बी से 20% कम है तथा बी की आय सी से 20% अधिक है, तथा बी की आय सी से 20% अधिक है। तो ए की आय बी का कितना प्रतिशत है? तो ए की आय बी का कितना प्रतिशत है? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ए की आय है जो बी से 20% कम है, यानी कि ए की आय है जो बी से 20% कम है। लेकिन अगली ही लाइन में दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं बी की आय, यानी कि बी की आय है वो सी से भी 20% अधिक है। तो ए की आय बी का कितना प्रतिशत है? लेकिन दोस्तों आपके अधिक कम नहीं पूछा है, अपन से कह रहा है ए की आय है जो बी का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों अपन उसी तरीके से सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर अपने 3 चीज दिया गया है, ए, बी और सी। अब अपन को बात यानी कि दोस्तों क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना है, यानी कि सी की तरफ से, क्योंकि जब वहां बी था तो अपन बी से स्टार्ट कर रहे थे। तो यानी कि अपन सी के आय को दोस्तों अपन क्या माने, यानी कि सी के आय को दोस्तों अपन 100 मान लेते हैं यहाँ पर। अब आप इस लाइन को पढ़िए कि तथा बी की आय सी से 20% अधिक, यानी कि बी सी से जो बी की आय है वो कितने प्रतिशत अधिक, यानी कि 20%। तो दोस्तों अपन 100 का 20% निकालेंगे, यानी कि दोस्तों 20, यानी कि दोस्तों जो बी की आय होगी यानी कि इससे 20 अधिक, यानी कि 120 होगी। अब क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट लाइन कह रही है ए की आय है वो बी से 20% कम है, यानी कि दोस्तों 20% कम है।
लेकिन किससे कम है, बी की आय से। यहाँ पर आप गलती क्या करते हो दोस्तों, यहाँ से 20% कम, यानी कि आप यहाँ पर 100 रख देते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 100 से परसेंटेज नहीं कटेगा, क्योंकि कह रहे हैं 20 से 20% कम है, यानी कि 20 से 20% कम होगी दोस्तों, यानी कि 120 से 20% कम है। और जैसे ही अपन 120 का 20% काटेंगे, यानी कि दोस्तों 120 का 20% काटेंगे अपन बटे 100, यानी कि 120 में से अपन जैसे ही 24 घटाएंगे, यानी कि 20% होता है 120 का 24, यानी कि 24 घटाएंगे तो यहां से अपना बचेगा 96, यानी कि ए की जो आय है वो 96 है। दोबारा समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, एसएससी सीएचएस है 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों, प्री एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे ए की आय बी से 20% कम है तथा बी की आय सी से 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है। कहने का मतलब दोस्तों, यानी कि अपन मान लेते हैं सी की आय 100 है और क्वेश्चन कह रहे हैं सी की आय है, यानी कि बी की आय है तो सी की आय से 20% अधिक है, यानी कि यहां से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों पीछे से, यानी कि बी की आय अपनी हुई यहां से 120%। अब क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में कह रहा है ए की आय है जो बी से 20% कम है, यानी कि ए से 20%, यानी कि बी से 20% कम है। तो दोस्तों गलती क्या होती है यहाँ पर, अधिकतर स्टूडेंटों से 120 का 20%, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट 100 रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों 120 का 20% नहीं काटते, तो सीधे 100 का 20% काटते हैं। लेकिन दोस्तों अपन 120 का 20% काटेंगे, यानी कि 24, और यानी कि 120 से 24 कम, यानी कि अपन पहुंचे 96 पर। अब क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है, यानी कि 96 का 120 बटे 100, यानी कि दोस्तों ए की आय, यानी कि ए की आय 96, बी का कितना प्रतिशत, यानी कि दोस्तों का लगते ही मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं, यानी कि बटे में, यानी कि 120 ऐसे बटे में जाएगा। जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहां से अपना 96 बटे 120 इंटू 100 आया। जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहां से देखिए दोस्तों, जीरो से अपन ने जीरो खत्म की, यहां का बचे 96 इंटू 10 बटे 12। जैसे ही अपन इसको डिवाइड करेंगे, 12 से 96 काटेंगे 8 बार, तो दोस्तों यहां से जो अपना रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 80%, यानी कि ए की आय है जो बी की आय का 80% हिस्सा है। यानी कि दोस्तों दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है ए की आय है जो बी का कितना प्रतिशत हिस्सा है, यानी कि ए की आय है दोस्तों 96 और बी की आय है दोस्तों 120 इंटू 100, यानी कि जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि दोस्तों एक जीरो से एक जीरो खत्म की, 12 से 96 को काटेंगे एक बार, 10 इंटू 8 करेंगे, यानी कि दोस्तों अपना रिजल्ट बनेगा, यानी कि ए की आय है जो बी का 80% हिस्सा है। यह तो किया दोस्तों अपन इस विधि से। और दोस्तों मैंने आपको रेशियो मेथड भी बता चुका था अपन ने सीआईएसआई में, तो इसको रेशियो मेथड से और सॉल्व करते हैं दोस्तों अपन। यानी कि दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड हो सकता है दोस्तों, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रेलवे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछती है। अपन बात करते हैं ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। यानी कि दोस्तों कह रहे हैं ए की आय है जो बी से 20% कम है, यानी कि दोस्तों ए की आय है जो 20% कम है, यानी कि ए की आय, यानी कि बी की ए की आय है जो बी से 20% कम है, यानी कि बी की आय अपन 100 मान लेते हैं और ए की आय अपन 80 मान लेते हैं। अब अगली लाइन में कह रहे हैं बी की आय है तो बी से सी से 20% अधिक है, यानी कि जो बी की आय है वो सी से 20% अधिक है, यानी कि सी की अपन 100 मान लेते हैं और इसकी 120। जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, इसको भी अपन 20 छक 120 और 20 पंजे 100, यानी कि दोस्तों ये अपने यहां से अब अपन इसको सॉल्व करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी दे रखा है अपन को 4 अनुपात 5 और अपन को बी अनुपात सी दे रखा है 6 अनुपात 5। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता चुका था वहां पर, यानी कि वहां पर मैं आपको बता चुका था, जैसे ही अपन इधर अगर खाली है तो इसको बढ़ाएंगे यहाँ पर 5 और इधर खाली है, यानी कि यहाँ पर 6 को बढ़ाएंगे, तो जैसे ही 4 इंटू 6 करेंगे दोस्तों 24, 5 इंटू 6 करेंगे 30 और 5 इंटू 5 करेंगे 25, यानी कि 24, 30 और 25 अपना रेशियो निकल के आया। क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी का कितना प्रतिशत है, यानी कि ए की आय है जो 24, बी है जो 30 इंटू अपन करेंगे यहाँ से 100। जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों,
तो यहाँ से 0 से 0 खत्म की, 3 से 24 कटा 8 बार, तो यहाँ से अपना जो फाइनल रिजल्ट बनेगा दोस्तों बनेगा 80%। यानी कि दोस्तों अपन रेशियो मेथड से क्वेश्चन को देगा, क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी से 20% कम है, यानी कि 20 की आय अपन ने 100 मानी, ए की आय यानी कि 20% कम, यानी कि अपन कहाँ पहुंचे दोस्तों 80 पर। उसके बाद अगली लाइन है बी की आय सी से 20% अधिक, यानी कि सी की आय यानी कि 100 हुई तो बी की आय यानी कि 120 होगी। जैसे ही अपन इसको सॉल्व किया यानी कि 100 को और 80 को काटा 20 से तो 4:5, और बी को और सी को काटा 20 से यानी 20 से 120 और 20 पंजे 100। अपन ने देखा ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि ए अनुपात बी दे रखा अपन को 4:5 और बी अनुपात सी दे रखा अपन को 6:5। और दोस्तों मैं आपको रेशियो मेथड में बता चुका हूँ, जैसे ही यहाँ पर अपन बढ़ेंगे तो इस 5 को बढ़ाना होगा, जैसे ही यहाँ बढ़ेंगे तो 6 को बढ़ाना होगा। 4 × 6 किया यानी कि दोस्तों 24, 5 × 6 किया दोस्तों 30, और 5 × 5 करेंगे दोस्तों 25। और क्वेश्चन कह रहा है ए की आय है जो बी का कितना प्रतिशत हिस्सा है, यानी कि प्रतिशत निकालना है, यानी कि 24 ए की आय है और 30 बी की है। कहने का मतलब 24 का 30 कितने प्रतिशत होगा, यानी कि प्रतिशत के लिए 100। जैसे ही दोस्तों अपन इसको सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0, 3 से 24 को काटेंगे 8 बार, 10 × 8 करेंगे तो यहां से अपना रिजल्ट बनेगा दोस्तों 80%, यानी कि ए की आय बी का 80% हिस्सा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अपना पार्ट 7 कल स्टार्ट होगा, अपलोड होगा। और दोस्तों चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।